हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इनमें से भारत की सबसे लंबी नहर यह हो जाएगा इंदिरा नहर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इंदिरा नहर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म इनमें से कौन से स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए जो है अमरकोट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो देखिए यह होता है भारत और रूस के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो है भारत और रूस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस यह मनाई जाती है 23 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 23 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 261 ईसा पूर्व बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर, कृष्णा पर, नर्मदा पर या फिर रवि पर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? देखिए नौटंकी जो है वह कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए कर्नाटक का जो कैम्बाला त्यौहार है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भैंसों की लड़ाई से। तो ऑप्शन नंबर सी भैंसों की लड़ाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो इनमें से लाल क्रांति का संबंध किससे होगा? अंडा से, मांस टमाटर से, कपास से या जूट से? तो ऑप्शन नंबर बी मांस टमाटर से है लाल क्रांति का संबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? देखिए श्रीलंका को आज़ादी मिला था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1948 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? देखिए भारत का बगीचा कहे जाने वाला शहर यह हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से यह हो जाएगा अनायमुडी। ऑप्शन नंबर डी जो है अनायमुडी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा इनमें से कौन से जगह पर है? तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए राजस्थान की जो खेतरी परियोजना है यह प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर सी तांबा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी सुभाष चंद्र बोस, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप जो है वह भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तराखंड में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मध्य प्रदेश राज्य में है सांची का स्तूप, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, जादूगर का किला किसने बनवाया था? दोस्तों जादूगर का किला बनवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे महाराजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी महाराजा जय सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं इनमें से किनको?
तो यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी जो है अहमदाबाद शहर को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी यह कहते हैं मैडम भिकाजी कामा को। तो ऑप्शन नंबर बी मैडम भिकाजी कामा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति यह थी मारिया स्टेला पेरोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मारिया स्टेला पेरोन। चलिए अगला सवाल है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1958 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1958 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? देखिए मयूर सिंहासन बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी शाहजहां, जिन्होंने मयूर सिंहासन बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो अगला सवाल है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? देखिए मुखौटा जो है वह कौन से भारतीय राज्य का नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है मुखौटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बताइए कि हीराकुंड बांध जो है वह कौन से नदी पर है? कृष्णा पर, ताप्ती पर, यमुना पर या फिर महानदी पर? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, महानदी पर है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का मापन जो है यह करते हैं फैथोमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, फैथोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? देखिए भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को कहेंगे चैत्र भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी चैत्र भूमि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए नाइचो जो है वह गुप्तचर संस्था है जापान देश की। ऑप्शन नंबर सी जापान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इनमें से कौन से क्षेत्र से है सुनहरी क्रांति का संबंध? जैसे कि मांस उत्पादन से, फल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या फिर आलू उत्पादन से? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, फल उत्पादन से है सुनहरी क्रांति का संबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1901 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1901 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, लेकिन क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो यह देने वाले थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक इनमें से यह हो जाएंगे सीमुख। ऑप्शन नंबर डी जो है सीमुख क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? देखिए हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले यह थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी जो है दयाराम साहनी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध यह था प्रतिभूति घोटाला से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्रतिभूति घोटाला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1972 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई या फिर किसने किया था? तो देखिए शांति निकेतन की स्थापना करने वाले यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है रविंद्रनाथ टैगोर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की कोकिला किनको कहते हैं? तो यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर बी जो है सरोजिनी नायडू क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पानीपत शहर जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या फिर हरियाणा में? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हरियाणा राज्य में है पानीपत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज़ का आविष्कार जो हुआ था यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर डी जो है चीन क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता यह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए जो है चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? देखिए सबसे पहले भूकंप का एहसास यह होने लगता है मछली को। ऑप्शन नंबर सी मछली बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों सबसे लंबी पूंछ यह होती है जिराफ की। ऑप्शन नंबर डी जिराफ क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मरो नहीं मारो यह किसका नारा है? दोस्तों मरो नहीं मारो कहने वाले, यह नारा देने वाले यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है लाल बहादुर शास्त्री क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था? तो भारत में जो पहली अस्पताल बनी थी यह बनाई गई थी 1664 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1664 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य को शरीर का सबसे बड़ा अंग यह होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर ए जो है त्वचा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली आया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? तो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 से। ऑप्शन नंबर ए जो है 1969 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी दाल सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो कौन सी दाल में सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है? तो यह दाल हो जाएगा अरहर की। ऑप्शन नंबर सी अरहर बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन तैयार करने वाले यह हैं पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी जो है पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से जो अंग प्रभावित होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी पलीहा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पलीहा। चलिए अगला सवाल, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है यह है मंदाकिनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान को संविधान सभा में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 24 जनवरी 1950 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है? तो जो भारतीय संविधान है टोटल कुल मिलाकर के 305 पेज में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 305 पेज। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है? तो भारत का संविधान जो है वह कुल मिलाकर के 60 देश से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है 60 देश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? तो विश्व में सबसे महंगा खून जो है यह होता है हर्षु केकरे का। ऑप्शन नंबर डी जो है हर्षु केकरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? तो सबसे पहले झंडा फहराई गई थी लाल किले पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है लाल किला क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी यह थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है किरण बेदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध है उनमें से सबसे लंबी बांध यह हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है हीराकुंड बांध। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, इस वीडियो में हम पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो देखिए भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया इसकी उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी सिंधु शब्द बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा सिक्किम, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सिक्किम राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम में। तो देखिए आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए इनमें से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन ऑस्टिन, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर यह कहलाएगा गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए जो है गुरु शिखर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो देखिए मीठे जल की झील जो है सबसे बड़ी भारत में, यह हो जाएगा वुल्लर झील, ऑप्शन नंबर डी जो है वुल्लर झील क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए भारत का वह राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। दोस्तों भारत की राजधानी को दिल्ली कब बनाया गया। तो यह बना था 1911 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे अधिक केसर का उत्पादन वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुआ था, यह हुआ था 1872 में, ऑप्शन नंबर सी 1872 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों भारत में मुगल वंश के संस्थापक यह थे बाबर, ऑप्शन नंबर ए जो है बाबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है। तो भारत में जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, यह है तारापुर में, ऑप्शन नंबर सी तारापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी जो है छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। देखिए सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑप्शन में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।